ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। मेरा भाव भरा नमन और आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। जो है स्वाध्याय चल रहा है और आज हम चल रहे हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 2। उसके अंदर है गायत्री स्मृति। अभी अभी हमने ओम की बहुत सारी व्याख्या की, उसी को एक बार और भी देख लेंगे गायत्री स्मृति के अंदर। तो इसके अंदर देखिए कि गायत्री स्मृति क्यों लिखनी पड़ी। आचार्य जी ने लिखा तो स्मृति क्या होती है? स्मृति होती है आचार संहिता। हर युग के अनुरूप हमें अपना आचार व्यवहार रखना पड़ता है। हर युग के अनुरूप हमारी अनुशासन व्यवस्था बनती है कि इस समय ये काम करना है, इस तरीके से अनुशासन बनते हैं, नियम अनुशासन बनाए जाते हैं। तो उसी को आचार संहिता कहते हैं। और जैसा समाज के अंदर परिवर्तन जो है हर प्रतिपल होता रहता है, क्योंकि संसार है, संसार में तो परिवर्तन होता ही रहेगा। संचरण नित्य प्रति इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो 12 साल के अंदर जो है निश्चित रूप से काफी परिवर्तन हो चुका होता है। यदि आज से हम 12 साल पीछे चले जाएं तो क्या ये आज इंटरनेट इतना बलवान था? उस समय हर घर में इंटरनेट था नहीं। और आज 12 साल के बाद देखिए तो कितना चेंज आ चुका है। तो हर 12 साल के अंदर जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहता है संसार के अंदर। और यहाँ पर दो तरह के सत्य बताए जाते हैं। एक तो है यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है। निश्चित है ये बात कि वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर देश में, हर राष्ट्र में, पूरे धरती के किसी भी कोने में देख लें, चाहे हम अमेरिका में देख लें तब भी पूर्व से उदय हो रहा है, भारत में देखें तब भी पूर्व से उदय हो रहा है। तो ये तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुछ सत्य होते हैं जो समय के सापेक्ष होते हैं, समय के अनुकूल उसके अंदर चेंज करने पड़ता है, उसके अनुरूप हमें चलना पड़ता है, उस अनुसार हमें आचार संहिता बनानी जाती है। आचार्य जी ने बहुत सारे, गुरुदेव ने खूब सारे शोध कार्य किए। और जो गायत्री मंत्र, ये जो विद्या थी गायत्री महाविद्या, ये लुप्त थी और गुप्त थी। इसको प्रकट किया और प्रकट करके जो गायत्री है वो जन जन तक, सब तक पहुंचा दिया। इसको जैसे खोल दिया कि हम सभी इसका जब पाठ, इसको हम पालना कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और उसके अर्थ के साथ उन्होंने कई जगह उन्होंने व्याख्या की ताकि हम गायत्री मंत्र का अर्थ विस्तृत रूप से समझ सके उसके अंदर क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने अर्थ, गहरा अर्थ बताया। जो यहाँ पे महर्षि व्यास हुए, उन्होंने गायत्री मंत्र को वेदों का सार बताया। भीष्म पिता ने गायत्री को वेद माता बताया। भारद्वाज ऋषि ने बताया कि जो गायत्री है समस्त रत्नों का ढेर है। एक ऐसा रतन है, ऐसा है, गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो नरक के समुद्र में यदि कोई तैर रहा हो उसको भी खींचकर, उस दलदल से निकाल कर भी उसको पावन बना देती है। गायत्री इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण जो ये मंत्र है। यदि भारत जगत गुरु बन रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत जगत गुरु ही बनेगा। वापस वो समय आएगा कि जगत गुरु के रूप में भारत की संस्कृति, भारत की देव संस्कृति पूरे जगत में मान्य होगी। उसका आधार क्या होगा? गायत्री ही उसका आधार रहेगा। जो भी सेक्शन में क्या बताया गुरुदेव ने, क्या लिखा, जीवन जीने की कला के रूप में उन्होंने 24 अक्षर लिखे कि जीवन कैसे जिया जाए। अब हम तो पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उससे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये तो जीवन जीने की कला है। हम अपना जीवन कैसे जिए वो बताने, आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में भी गुरुदेव ने हमें क्या किया कि जीवन जीने की कला ही वहां पर बताई। उसमें क्या अर्थ है, उसका रहन सहन कैसा हो। हमारा प्राण जो है वो गायत्री मंत्र से ही उन्नत होता है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्रना, मंत्रना मतलब सलाह। गायत्री परम सलाह, परम परामर्श। और मंत्र, मंत्री जो सलाहकार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंत्री। वो हमें क्या देता है? सलाह। तो गायत्री मंत्र जो है वो महासलाह, महापरामर्श है। यदि हम उसको नहीं मानते, उसके आदर्श पे नहीं चलते, उसके अर्थ को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो निश्चित रूप से
हमारा नुकसान ही होने वाला है। जीवन जो मिला था परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें घाटा होना निश्चित हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि हम सबसे पहले चलते हैं पहले ही श्लोक की ओर। अब पहले श्लोक के अंदर देखिए, यहाँ पर भू भुवः स्वः त्रयोलोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेषु ही। भू, भुआ और स्वाहा, ये 3 लोक हैं। उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। ओम, ओम के बारे में अभी हमने कितनी विस्तृत चर्चा कर ली, तो उसको दोबारा करना यहाँ पे मैं आवश्यक नहीं समझती। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ओम ब्रह्म के रूप में हमारे सामने हम उसकी महत्ता को जान रहे हैं। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। और जिस प्रकार से यदि कांसे का बर्तन लेकर उस पर प्रहार किया जाए, हल्की चोट लगाई जाए, तो कितनी देर तक झंझनाता रहता है। इसी प्रकार जब ब्रह्म और प्रकृति का जो मिलन है, स्पंदन है, उस स्थल पर ओम की झनकार जो है वो निरंतर होती रहती है, और यही ब्रह्म का घोषित नाम है। अब देखिए, इसके अंदर जो ईशावास्य उपनिषद के अंदर आया था एक श्लोक, कि जो शरीर है वो किससे बना? वायु, अनिल, अमृतम, अथेदम, भस्मांतम शरीरम। कि जो शरीर है वायु से, अग्नि से, पंचभूतों आदि से मिलकर बना है, और ये अंततः भस्म होने ही वाला है। इसीलिए तो ओम का श्रवण, ओम का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, बार बार अपने ओम को जान, अपने सामर्थ्य को जान। तो इस प्रकार से ओम को बार बार पुनः पुनः स्मरण करने की हमें प्रेरणा देता है पहला ही गायत्री स्मृति का पहला ही मंत्र। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अभी इसको 3 व्याहृतियों के रूप में, भुआ, भुआ, स्वः, 3 इसको किस प्रकार बताएंगे कि भुआ किसको बोला? पृथ्वी को। भुआ पाताल, स्व स्वर्ग। ये तीनों ही लोग परमात्मा से परिपूर्ण हैं, ईश्वर के क्रीड़ा स्थल हैं। भुआ को शरीर बताया, भुआ संसार, स्व आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रिया स्थल हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को हमने कैसा मानना है? सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्मा। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। जब कोई हम लोग ये बात मान लेंगे कि ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, तो हम एकांत में भी क्या हम बुरे कर्म करेंगे? नहीं, हम उससे सावधान हो जाएंगे। तो ये जो है ओम भूर भुवः स्वः का जो तत्व ज्ञान जान लेता है, समझ लेता है, ऐसा समझ लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त ही हो जाता है। हर घड़ी, हर घड़ी, हर वस्तु में, हर प्राणी के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर, हर वनस्पति जगत के अंदर, सबके अंदर ही उस परमात्मा को अनुभव करना। ठीक है। तो इस तरीके से हम ओम भूर भुवः स्वः समझते हुए हम चलते हैं तत् शब्द की ओर। अब देखिए, तत् किसको कहा? संस्कृत पढ़ने का प्रयास करते हैं। तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा सब तपोबला अंधकारम पारकुर्यं लोकाद ज्ञान संभवम। जो तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण हैं, अपनी एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। अब देखिए, तत् शब्द जो है हमें क्या, कैसा जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। अब सबसे पहली बात है, तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? हम सब ने, हमने पढ़ा था वज्र सूची को उपनिषद। जब हमने इस उपनिषद को पढ़ा था तो उसमें प्रश्न आया था कि क्या शरीर ब्राह्मण है? तो बोला नहीं। क्या जाति ब्राह्मण है? हम तो जाति ब्राह्मण मानते हैं कि जिसका जन्म जो है ब्राह्मण जाति में हुआ वो ही ब्राह्मण है। तो उसमें प्रश्न था, क्या जाति ब्राह्मण है? तो बोला नहीं, जाति भी ब्राह्मण नहीं है। अब यहाँ पर वज्र सूची को उपनिषद तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम उसके मुख्य ले लेते हैं। क्या ज्ञान ब्राह्मण है? तो बोले ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं है। तो क्या कर्म ब्राह्मण है? बोले नहीं। क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? वो भी नहीं। तो ब्राह्मण कहते किसे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो। यहाँ पर दो नहीं है, एक ही है। मैं उसी ईश्वर का अंश हूँ, मैं वही हूँ। जाति गुण क्रिया से युक्त ना हो,
6 प्रकार की ऊर्मी, 6 प्रकार के भावों से भी युक्त हो, मुक्त हो, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण जो है ज्ञान को अर्जित करे। यहाँ पर ज्ञान किसको बोला गया? शिक्षा भी और विद्या भी, दोनों को ही जब ग्रहण किया। अब यहाँ पर दोनों चीज बता दी कि हमको एक ब्राह्मण के ऊपर एक और भी शब्द आया था प्रज्ञा उपनिषद के अंदर भी, मैंने उसका भी निशान लगा के रखा था, चलिए वो मिस हो गया, कि उसके अंदर भी आया था कि जाति से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। अब यहाँ पर 2 भाग हैं इस श्लोक के। पहला है कि जो भी व्यक्ति तत्वदर्शी है, तत्व द्वारा इस संसार का चिंतन करता है, और तपस्या द्वारा, तप को अगर यदि जानना हो तो निरालंब उपनिषद के अंदर भी तप की व्याख्या आती है कि अपने जीवन को तपों में बनाना, अपनी जो कुसंस्कार हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उनको जला के भस्म कर देना, और अपनी अच्छाइयों को, अच्छी अच्छी अच्छाइयों को ग्रहण करना, सद्गुणों को ग्रहण करना, उसको तप बोला गया। तप और योग, बुराइयों को जला देना तप, अच्छाइयों को ग्रहण करना योग। तो तप के द्वारा संसार से अब काम दिया गया यहाँ पर। पहले तो हमने तप किया, तत्व का चिंतन किया, ज्ञान को अर्जित किया, और उससे फिर एक कर्तव्य का बोध दे दिया। अब हमें यहाँ पर एक काम करना है, क्या? कि संसार में जो भी अज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके अंधकार को नष्ट करना है। अब केवल हमने खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, ठीक है, बहुत सारा कर लिया, बहुत बड़े महात्मा बन गए, लेकिन यदि उससे किसी दूसरे को, गिरे हुए को उठाया नहीं, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाया नहीं, ज्ञान का अर्घ्य रूप से सूर्य भगवान को चढ़ाया नहीं, तो वो जो ज्ञान है वो सीमित रह जाएगा और उस व्यक्ति के साथ ही चला जाएगा। जो भी हमने सीखा, चाहे वो शिक्षा के रूप में हमने सीखा, चाहे हमने विद्या के रूप में सीखा, उसको दूसरों को बांट कर ही इस शरीर को छोड़ने का आदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण, अब जो देखिए अंत में 4 लाइनें और पढ़ लेते हैं कि तत् शब्द जो है ब्राह्मणत्व की महान जिम्मेवारी की ओर संकेत करता है, जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी है, विद्वान है, तपस्वी है, वह उतने ही अंश में तपस्वी है। और उसका कर्तव्य क्या है? अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करें। चलते हैं अगले शब्द की ओर। स, ओम तत् सवितुर, सवितुर का स शब्द, स किसे के लिए आया? सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। और देखिए किसको बोला गया? सत्तावान व्यक्तियों को बोला गया। जो भी व्यक्ति सत्ता में है, अधिकारीगण है, किसी भी प्रकार की सत्ता है, चाहे वो परिवार का मुखिया ही क्यों ना हो, है तो उसके पास भी सत्ता, परिवार को वो मार्गदर्शन देता है, तो जिसके हाथ में भी सत्ता है, और जो भी संसार के रक्षक हैं, जो रक्षा का काम करते हैं, उनको क्या करना है कि जहां पर भी अन्याय हो रहा है या अशक्ति है, उससे उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। अब इसके लिए जो है इसकी अंतिम लाइनों को हम पढ़ लेते हैं कि गायत्री का स अक्षर क्या कहता है कि हे सत्तावानों, तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों का हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ। जो भी व्यक्ति शोषित हैं, समाज जिनका शोषण कर रहा है, कुछ अनीतिकार व्यक्ति जिनका शोषण कर रहे हैं, जो निर्बल हैं, उनका हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो, और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति के द्वारा परास्त कर दो। बुराइयों से लड़ने, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। इसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। अब हम क्या समझें? अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और भी आती है कि दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है और वो समझता है कि मैं पराक्रमी हूँ, तो उसको पराक्रम नहीं कहते, उसको उद्दंड कहते हैं। वो उदंडी हैं जो समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं, अनाचार, अशिष्ट व्यक्तियों को कभी भी पराक्रमी नहीं समझ सकते। अब हम समझेंगे कि ये पहला उपदेश तो ब्राह्मणों के लिए दिया, ये हमारे लिए नहीं है। ये दूसरा क्षत्रियों के लिए दिया, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे ही लिए हैं। हमें ही ज्ञान का अर्जन करना है, हमें ही समाज के अंदर
जो निर्बल हैं, शोषित व्यक्ति हैं, जो आसपास पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको हमने ज्ञान के द्वारा, उनको अपने शरीर बल के द्वारा भी उनको सामर्थ्य प्रदान करना, ये हमारा क्षत्रिय धर्म के अंदर आ गया। अब है वी, वित्त शक्ति किसे बोला गया? धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब हम कहेंगे हम तो बहुत बड़े साधक हैं, हम धन कमाने नहीं चाहते, तो यहाँ पर गुरुदेव ने वो दिया कि हर गायत्री साधक को स्वावलंबी होना ही चाहिए। अपना धन हमें जरूर कमाना है, अपने लिए हमें जरूर कमाना है। हम समाज के लिए हम 2 घंटे निकालते हैं, हम अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, और उसके साथ साथ हमें धन कमाने की कला भी आनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। अभी हमें कैसे भी आए, हमारे कितने प्रकार की हमारी हॉबीज हैं, चाहे हम छोटी छोटे भी अगर धन कमाना चाहें तो अपनी खेती करके भी हम धन कमा रहे हैं, वो भी धन कमाने की श्रेणी में आया कि आपने कुछ उपार्जित किया। ठीक है, अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरे बच्चों को पढ़ाया, और यदि उससे भी हम धन अर्जित करते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। हर गायत्री साधक को स्वावलंबी होना ही चाहिए। ये जो वी शब्द है वो हमें ये बताता है। वी शब्द वैश्य के लिए आता है। वैश्य हम किसको बोल देते हैं? जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार करते हैं उसके लिए नहीं, यहाँ पर सबके लिए। अब लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से है? विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इससे अपना और दूसरों के अभावों को दूर किया जाता है। यदि आज हमारे पास पैसा नहीं हो और हम बोले कि हमें अंशदान चाहिए, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हमें तो मांगना पड़ेगा, भाई मुझे दे दो। लेकिन यदि हम कमाते हैं तो हमें किसी से मांगना ही नहीं है, अपने महीने का कितना भी अंश हम अपने गुरुदेव के काम में लगा देते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ पर स्वावलंबन की पूर्ण शिक्षा दी है। ठीक है, और धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना, उस भी हमको दिखना हो। ठीक है, और भी हम पढ़ें, अंतिम 2 लाइनें ले लेते हैं। धन कमाना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि उससे हम अपनी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सकती हैं। इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक सभी धन कमाएं। गायत्री का वी अक्षर वित्त के संबंध में यही संकेत करता है। हम गायत्री महामंत्र का जप भी करें और स्वावलंबी भी बने, ये हमें यहाँ पर बताया गया। धन कमाना। अब अगला जो शब्द आता है तू, तत्सवितुर, तू तुषाराणाम प्रपाते अपि यत्नो धर्मस्तु च आत्मा। क्या लिखते हैं? तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। अब जीवन में विपत्तियां आ गई, कठिनाइयां आ गई, विपरीत परिस्थितियां आ गई, हानियां और कष्ट की घड़ियां आ गई, ये तो आती रहती। जिस प्रकार से रात और दिन 2 पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख, दिन और रात, ये तो हमेशा ही चलते रहेंगे। और इसके लिए मनुष्य को धैर्य पूर्वक हमें तैयार रहना ही चाहिए। कैसे रहना चाहिए? धैर्य पूर्वक हमें तैयार रहना चाहिए। ना विपत्ति में छाती पीटे और ना संपत्ति में इतरा कर चले। दोनों ही बातों का हमें ध्यान रखना है। यदि विपत्ति आ गई तो उस समय हा हल्ला नहीं मचा देना, धैर्य पूर्वक उस विपत्ति से बाहर निकलने का हमें प्रयत्न करना है, कैसी भी विपत्ति आ जाए। क्योंकि विपत्ति तो एक परीक्षा के रूप में आती है कि हम विपत्ति के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथियां बताएं, विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। 4 साथी हैं। यदि हमारे पास कोई संकट आ गया तो हमें विवेक से काम लेना है, बिल्कुल उस समय सावधान विवेकवान हो जाना है, धैर्यवान, धैर्य रखना है, साहस और प्रयत्न, पूरी कोशिश करनी है। उस समय विचलित नहीं होना, उस समय प्लस और माइनस वो हमें सब देख लेना है। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से चले जाते हैं। और जिस प्रकार चाकू पत्थर पर घिसे जाने से तेज होता है, सोना अग्नि में तपकर खड़ा होता है, इसी प्रकार मनुष्य पे यदि कठिनाइयां आती हैं तो उस समय वो उसे इतनी शिक्षा प्राप्त करता है कि जितनी की 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। एक बार ऐसा हुआ, शायद पहले भी बताया था, कि एक बार मैं किसी के घर गई तो वहां 2 पेज की किताब पढ़ी थी, पतली सी। उसको मैंने पढ़ा, उस पे लिखा था
कि एक व्यक्ति को जीवन में संकट आया, तो उसको देखा कि भगवान तो मेरे साथ थे ही नहीं, और वो उसने जब शरीर छोड़ा तो भगवान के पास जाके नाराज होने लगा कि भगवान जब मेरे पर संकट आया आप मेरे साथ थे ही नहीं। भगवान बोले नहीं, अभी जीवन यात्रा को देखते हैं। तो भगवान ने जीवन यात्रा का कॉपी उठाई, पेज उठाया, उसके अंदर देखा कि दो पग जो है, दो आदमियों के पग साथ साथ चल रहे हैं, एक नर का और एक नारायण का, दोनों साथ साथ पूरे जीवन भर साथ चले। तो बोले देखो मैं आपके साथ हमेशा ही रहा। उन्हें देखा कि अरे अरे भगवान देखो, एक जगह पे सिर्फ दो पैर आप दिख रहे हैं जो मेरे हैं, आपके पैर तो दिख ही नहीं रहे। भगवान बोले अच्छा। तो भगवान ने देखा अरे उस समय तो मैंने तुझे गोद में उठा लिया था, ये दो पग तो मेरे हैं तेरे नहीं। जब भी दुख आए, जब भी समय विपत्ति काल आए, तो उस समय ये अनुभव जरूर ले लेना चाहिए कि ये जो है, इस समय जो है मेरे ईश्वर की गोद में हो। और आप विश्वास करेंगे, जब मैंने जिस दिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, उसके 15 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बड़ा संकट हमारे ऊपर आया। लेकिन मुझे वो किताब जो पढ़ चुकी थी मैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपत्ति काल के अंदर ईश्वर ने मुझे गोद में उठा लिया, और ये समय भी नहीं रहेगा और चला जाएगा। आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। वो तो तू शब्द हमने समझ लिया कि अपनी बहादुरी से डटे रहो, ठीक है, पुरुषार्थी रहें। अब है वो शब्द। वो शब्द क्या कहता है? वद नारी बिना को अन्यो निर्माता मनु संतते महत्वम रचना शक्ति सवस्या नार्या ही ज्ञाताम। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। अब देखिए, नारी के बिना मनुष्य जाति को जन्म देने वाला कौन है? कोई भी नहीं। अगर मनुष्य जाति का निर्माण हुआ तो निर्मात्री कौन है? नारी है। लेकिन ये लाइन लिखने की जब जरूरत पड़ी होगी आचार्य जी को कि नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस समय ऐसी परिस्थितियां आ चुकी होंगी कि नारी अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना भूल ही गई होगी। भूल गई होगी कि मैं तो संसार की निर्मात्री हूं, मैं कौन, अपने आप को ही भूल गई। तो जब समाज जो है दो भागों में बटा है, नर और नारी, नर की उन्नति हम हमेशा देखते हैं, माँ जो है बेटे को कितना आगे बढ़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो बेटी को पीछे कर लेती है तो नारी ही अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मारती है। अगर बेटे को आगे बढ़ाया तो बेटी को भी आगे बढ़ाना है। बेटे को अच्छा भोजन दिया तो बेटी को उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी शरीर की संरचना ऐसी है कि उसको ज्यादा लोह तत्व चाहिए, उसको ज्यादा आयरन चाहिए, उसको ज्यादा भोजन चाहिए। तो उसके लिए अपनी बेटा और बेटी के अंदर हमें बेटी की इम्पोर्टेंस को, नारी को ही देखना है। अपनी घर की नारियों को नारी ने ही ध्यान करना है, क्योंकि वो ही अपनी रचना शक्ति का महत्व भूल गई, नारी की इम्पोर्टेंस को वह स्वयं ही भूल गई। यदि वो नहीं भूलती तो आज ये नारी की उस समय जो आया दुर्गति होती ही कैसी, हो नहीं सकती थी। तो गायत्री का वो अक्षर बताता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। अब ये गायत्री मंत्र के अर्थ पढ़ रहे हैं हम, और अर्थ हम केवल जो 3 लाइन वाला जो अर्थ था वो हम नर्सरी क्लास में पढ़ते थे। अब हम पीएचडी में हैं, अब हम पीएचडी क्लास के स्टूडेंट हैं। हमारे गुरु पीएचडी से ऊपर वाले टीचर हैं, तो हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ये बातें बताई जा रही हैं कि मनुष्य जाति यदि उन्नति चाहती है तो नारी को कैसे बनाए? पहले शरीर से मजबूत बनाए। शरीर कमजोर होगा तो मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, आत्मा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती यदि शरीर से अस्वस्थ है। पहला सुख निरोगी काया, तो वो स्त्री के लिए भी है। दूसरा बौद्धिक, बौद्धिक रूप से उसको शिक्षा और विद्या दोनों ही बराबर रूप से उसको बचपन से ही, जैसे भोजन परोसते हैं ऐसे ही परोसना है। अब आप कहेंगे कैसे परोस दें? घर के अंदर प्रज्ञा पुराण या उपनिषद की कोई भी पुस्तक खुली छोड़ दें, किसी ऐसी जगह पर आप ऐसा करें जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मैंने टेबल पर खुली छोड़ दी। हमारी आदत होती है कि कुछ भी आगे पढ़ा है हम उसको पढ़ने लग जाते हैं। जब बच्चे घर में आएंगे, जब उसको कोई भी 2 लाइन भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता ही होता है। ये अनुभव बोलता है, अनुभव से बोलती हूँ।
न्यूज़पेपर की कोई भी टॉपिक मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना होता था तो मैं न्यूज़पेपर अपनी स्लैब पर बिछा देती थी और उस पर सब्जी रख के काटती होती थी। तो जैसे ही वो आता था और आकर वो जब न्यूज़पेपर को देखता तो वो पढ़ता और वो समझ आता था कि अच्छा अब ये मुझे पढ़ाना चाहती थी। कि हाँ, आज ये तुझे ये पढ़ाना चाहती थी। या कुछ लाइनें जो हैं उनको लिखकर रसोई में इधर-उधर टाँग देती हूँ, बाथरूम में भी टंगी रहती हैं। जीवी सत्ता सागर में जाहि का पाठ भी बाथरूम में टंगा रहता था, सब बच्चों को याद है। ठीक है? तो इस तरीके से हम शिक्षा और विद्या हमने अपने बच्चों तक पहुँचाना है और महिला, नारी, नर और नारी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। क्या एक गाड़ी पर जो है, एक पहिए पर गाड़ी अच्छी चलेगी क्या? उसको तो धकेल के ले जाना पड़ेगा। 2 पहिए होंगे तो साइकिल भी बहुत अच्छी चलेगी। तो दोनों पहिए हमें जो है, दोनों पहियों का हमें ध्यान रखना है और पहिए कैसे हों? दोनों बराबर हों, एक छोटा और एक बड़ा नहीं हो। दोनों का ही वद नारी बिना को अन्यो निर्माता मनु संतते, इतनी बड़ी बात है इसका। सबसे पहले हम बहुत सारा नहीं पढ़ें, जो थोड़ा-सा पढ़ें उसको हम इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उतारें, अपनी रचना शक्ति का महत्व हम समझें। केवल पढ़े नहीं और हाँ, अर्थ आ गया, हाँ जी, अर्थ समझ आ गया। लेकिन उतारना कैसे है? उतारना है उसको जीवन में। और जितनी भी हमारे आस-पास जितनी भी महिलाएँ हैं, केवल महिलाएँ नहीं, पुत्र और पुत्री एक समान। लेकिन हाँ, पुत्री को थोड़ा महत्व ज़्यादा देना होगा, उसकी शारीरिक विकास के लिए, उसके बौद्धिक, समाज में भी उसके थोड़ा शाय नेचर होता है, शर्मीला स्वभाव होता है स्त्री का, तो वो सबके आगे आके बैठेगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी। यदि इंदिरा गांधी को चाचा नेहरू अपने साथ लेकर उसको बाहर नहीं ले जाते और समाज के अंदर सबके बीच में उसको एक माइक उसके हाथ में नहीं पकड़ा देते, तो क्या वो इतनी समर्थ बनती, इतनी सुयोग्य बनती? नहीं। पिता ने ही उसका हाथ पकड़ा और उसको आगे लेके आए। जब पिता अपनी पुत्री को पकड़ के आगे ले आता है, निश्चित रूप से वो बहुत तरक्की करती है। ये आप कागज पे हम लिख सकते हैं, लिखा अटल सत्य। जब पिता अपनी पुत्री को हाथ पकड़ के आगे ले आता है, माता उसका हाथ पकड़ के आगे ले आती है, निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत जीवन में कामयाब होते हैं, निश्चित बात है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी, जब तक बेटी पैसा कमाना नहीं सीख जाए, तो कभी शादी की बात करनी ही नहीं चाहिए। घर में ये बात नहीं होनी चाहिए कि इसकी तो शादी करनी है, नहीं, कभी नहीं करनी। जब तक बेटा तो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती, तेरी शादी नहीं करूँगी। कल को अपने पति से पैसे माँगेगी, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहेगी, ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। भले ही वो बाद में जॉब ना करे, भले ही उसकी इच्छा है, नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन उसको पैसा कमाना आना चाहिए, स्वावलंबी वो होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए, तभी नर समुदाय में सबल, तब लाभ किसको मिला? नर समुदाय को सबल हुआ, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। यदि नारी जो है प्रतिभावान है तो परिवार कैसा होगा? निश्चित रूप से प्रतिभावान। उसको बीमार होने का कोई हक नहीं है हम महिलाओं को। ये बात नोट हम करनी है हमको। हमें अस्वस्थ शारीरिक रूप से यदि माता बीमार है तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? वो स्कूल से आएँगे और आके किचन में काम करेंगे, कपड़ों को समेटेंगे? नहीं, माता इतनी स्वस्थ हो कि बच्चों को जो, अब देखिए 2 तरह के काम होते हैं। अब मान लो मेरे पास बेटी है, जो कुछ काम ऐसे हैं जो वो बहुत आसानी से कर लेती है और कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे जीवन भर का मेरा अनुभव है। मुझे तो 10 मिनट भी नहीं लगने, मैं 5 आदमियों का खाना बना दूँगी। ठीक है? तो मुझे क्या उस बच्ची को ये बोलना है कि नहीं तू तो खाना ही बना। और उसके पास जो नॉलेज है वो उसका विकास क्यों ना करें? खाना तो मैं बना दूँगी। एक बार की बात बताती हूँ कि एक प्रज्ञा पुराण की कहानी थी कि एक बार एक देश के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण करना था। तो करने के लिए जैसे उन्होंने अपने दूत भेजे कि देख के आओ उनकी कमियाँ क्या हैं। तो जब वो दूत वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग अलग-अलग अपना-अपना भोजन पका रहे हैं। सब अलग-अलग भोजन पका रहे हैं, एक-दूसरे के हाथ का नहीं खाते या एक-दूसरे का वो सहयोग नहीं करते। तो उस दूतों ने जाके बता दिया कि वहाँ तो लोग इतना असहयोग से रहते हैं, ज़रा भी सहयोग नहीं है, एक-दूसरे का छुआ खाना नहीं खाते। एक-दूसरों को कि भई तू खाना बना, उसको उसी काम में सबको लगे पड़े हैं। एक काम को अनेक लोग क्यों कर रहे हैं? एक काम को एक आदमी क्यों नहीं कर रहा? तो यदि हम, और क्या हुआ, दूसरे देश ने उस पर आक्रमण कर दिया, वो तो खाना बनाने में लग रहे।
तो हम अपनी प्रतिभा को, परिवार की प्रतिभा को विकसित करना है, तो छोटे मोटे जो जो काम हम सरलता से कर सकते हैं उनको हमें ही लेना है। जो काम, आज कंप्यूटर के इतने सारे काम होते हैं, हमें तो समझ भी नहीं आते, वो पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन वो तो कितने सरलता से वो काम कर लेते हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से बेटियां एक बड़ी व्यवसायी बनती हैं, बहुत बड़ी व्यवसाय क्षेत्र में अपना पैर रखती हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर बनती हैं। ये अनुभव है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से अपने घर के बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से। उससे पहले अपने आप को भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है, बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखना है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हमें भी स्वस्थ रहना है। आगे हमारे पास 3 मिनट है, एक और ले लेते हैं। रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सता सदा, यतो ही सैव लोके अस्मिन साक्षात लक्ष्मीर्मता बुधे। सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसे इस संसार में साक्षात लक्ष्मी के रूप में माना है। स्त्री को लक्ष्मी का अवतार बताया क्या, जहां नारी जो है सुलक्षणी है, बुद्धिमती है, सहयोग करती है, एक वजीर की तरह मार्गदर्शन देती है। क्योंकि घर का जब भी इम्पोर्टेंट सलाह होती है तो घर में आके ही पिताजी, माताजी, ससुर, भाई जब घर में आके बात करते हैं, और यदि नारी इंटेलिजेंट है तो वो अपना परामर्श, ऐसा परामर्श देगी तो परिवार के लोग, अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे याद ही नहीं आया। यदि वो बुद्धिमती है, अच्छे लक्षणों से युक्त है, सहयोगी है, तो यदि परिवार गरीब भी है तब भी अमीरी का आनंद बरसता है। धन दौलत तो यहाँ आचार्य जी लिखते हैं निर्जीव लक्ष्मी है, लेकिन स्त्री साक्षात लक्ष्मी जी का सजीव प्रतिमा है, जीती जागती प्रतिमा है। उसका यथा उचित आदर, सत्कार और परितोषण होना ही चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट दे दिया। हम जब भी एग्जाम देते हैं तो 2 तरह के विषय होते हैं, एक कंपलसरी होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा वो कंपलसरी तो हमको करना ही करना है। नारी का आदर तो हमें करना ही करना है, किसी कीमत पर भी उसको नहीं छोड़ना। और वो कैसी है, नर्मदा नदी का जल हमेशा निर्मल रहता है, इसीलिए ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। उसका जो अंतःकरण कैसा है, बहुत ही निर्मल है। आप जब भी देखेंगे कहीं भी कथा, साहित्य, धर्म की चर्चा होगी, तब सबसे ज्यादा जो है निर्मल मन, सोमय भावा, वो निर्मल मन जो होता है वो ईश्वर के पास खिंचा हुआ चला आता है, वो ईश्वर के सानिध्य में आ जाता है। यहीं पर रोकते हैं, कल इसी क्रम में आगे चलेंगे। हमारे पास सिर्फ आधा ही मिनट बचा है। तो ये जो है नारी जो है, इसको कैसा मानना है, नर्मदा नारी के नर्मदा नदी के समान वो पवित्र है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।